क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है? कंपनी हमने पढ़ा कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी और वो फॉर एवर बन रही होती है, उसका परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारी चीज़ें उसमें उसके जो फीचर्स हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में लिखे हुए हैं। इसी तरह जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें जो है वो सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। पार्टनर अपनी लाइबिलिटी को मुकम्मल तौर पर अदा करेंगे। अगर कल को लॉस हो जाता है मुआशरे में से डिफरेंट लोगों का, तो वो सारा लॉस कंपनी इसके पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उन्हें बियर करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ज़रा सिक्योर बिजनेस है कि इसके अंदर जो जितने शेयर जिसने भी ख़रीदे हैं वो अपने शेयर्स की हद तक ज़िम्मेदार है, बाकी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। इनके अंदर जो बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत डील होता है। कंपनीज एक्ट 1984 के तहत डील होता है। कंपनी जो है वो लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, पार्टनरशिप नो लीगल एंटिटी। और जो इसकी फॉर्मेशन है, कंपनी की फॉर्मेशन, वो एक रिक्वायरमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ के साथ होती है। लेकिन जो पार्टनरशिप है वो सिंपल एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज़। एक शराकतनामा लिख लिया जाता है। पार्टनर्स जो है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे ही एक शेयर होल्डर फौत होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा जाएगा, पार्टनर उनका शराकतनामा नया बनेगा। लेकिन जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, लेकिन किस किस कंपनी में? सिर्फ पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नहीं। पार्टनर्स की जो तादाद है वो कम से कम 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 है। इसी तरह जो कंपनी है उसमें प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम का कोई तयन नहीं, चाहे हज़ारों में हो। लाइबिलिटी जो होती है वो पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। कंपनी के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। मैनेजमेंट जो होती है वो पार्टनर्स खुद करते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो डायरेक्टर्स कारोबार को चला रहे होते हैं। पार्टनरशिप अपना पैसा लगा रहे होते हैं, पार्टनर्स अपना पैसा खुद लगा के पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर अवामुन्नास से पैसा इकट्ठा किया जाता है, उन्हें दावतनामा दिया जाता है, इजहार दिलचस्पी का अखबार में इश्तिहार आता है। जो जो विलिंग होते हैं वो कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। कंपनी का ऑडिट लाजमी होता है, लेकिन पार्टनरशिप का ऑडिट, यानी ऑडिट से मुराद चेक एंड बैलेंस या उसकी रिपोर्ट इशू करना, वो ज़रूरी नहीं होता। कंपनी को एक बार टैक्स देना पड़ता है, पार्टनर्स को अलग अलग, हर पार्टनर को अलग टैक्स देना पड़ता है। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होती है, लेकिन कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट तकसीम किया जाता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर तहरीर होता है। ये इनका एक चार्टर होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें तहरीर की होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 बेसिक डॉक्यूमेंट होती हैं कंपनी की, जो कि कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करती हैं। कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को जो डॉक्यूमेंट डील करती है उसे कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो कंपनी के बैरूनी मामलात को डील करती है उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है वो जो दी हुई है, इज़ अ डॉक्यूमेंट इन विच rules and regulations are written which governs the internal administration of the company। यानी ये अंदरूनी मामलात के हवाले से है। इन अदर वर्ड, इट इज़ कंसर्न विद द प्रोसीजरल मैटर इन द रूटीन कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर लिखा होता है कंपनी कितने पैसे के साथ कारोबार करेगी, कंपनी किस किस तरीके से पैसा इकट्ठा करेगी, कंपनी जो शेयर ट्रांसफ़र करेगी उसका तरीक़ेकार क्या होगा, कंपनी लोगों को दावतनामा कैसे देगी कि आए हमें हमारे शेयर्स ख़रीदें, कंपनी डायरेक्टर की तैनाती कैसे करेगी, डायरेक्टर की पावर्स क्या होंगी, कंपनी अपने कैपिटल के अंदर तब्दीली कैसे करेगी, कंपनी अपने स्टैम्प कैसे बनाएगी, कंपनी वोट कैसे लेगी शेयर होल्डर से, डिविडेंड होता है डिबेंचर्स के ऊपर मुनाफा, शेयर्स के ऊपर मुनाफा। उसके बाद
कंपनी अपने नोटिस कैसे देगी, कोरम क्या होगा, पूल प्रॉक्सी और मीटिंग्स का तरीक़ाकार क्या होगा, वो सारी ये इंटरनल चीज़ें यानी जितनी भी हैं ये सारी लिखी हुई होंगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इसी तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है दूसरा डॉक्यूमेंट, बड़ा कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। यानी कंपनी बनाने से पहले ये डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, ये बना के फिर जमा कराए जाते हैं रजिस्ट्रार के पास। वो उसको कंपनी की कमेंसमेंट से पहले, कंपनी के आगाज़ से पहले उसको अपने पास ले लेते हैं और कंपनी की फ़ाइल के साथ, और फिर कंपनी को रजिस्टर कर लेते हैं, और फिर कंपनी अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर देती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन: it is a basic document of a company. It is also called charter of the company. A memorandum of association sets the limits outside which the company cannot go. ये कंपनी के उन चीज़ों को डील करती है जो कंपनी के बैरूनी मामलात होते हैं, कंपनी की हदूद का तयन कर देती है कि कंपनी इन लिमिट से आगे नहीं जाएगी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं: नेम ऑफ द कंपनी, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, कंपनी की लाइबिलिटीज़ शेयर होल्डर के हवाले से, और टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तब्दीली नहीं हो सकती, उसके लिए हमें रजिस्ट्रार से एक कमीशन बनवा कर तब्दीली करनी होती है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तब्दीली कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए, स्पेशल करारदाद के ज़रिए कराई जा सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्लास हैं, अहम उसके नुकात, उसमें एक तो है नेम क्लास, यानी नाम की शर्त। पहली चीज़, नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरी कंपनी के साथ ना मिलता हो। नाम के अंदर पाकिस्तान, फेडरल या प्रोविंशियल नाम ना आए, यानी जिससे ये अंदाज़ा यानी ये ना हो, तासुर ना मिले कि ये कंपनी कोई सरकारी कंपनी है। कंपनी के अंदर रॉयल, स्टेट, रिज़र्व बैंक, म्यूनिसिपल और चार्टर्ड इस तरह के भी वर्ड नहीं आने चाहिए। इसी तरह दूसरा जो है वो इसकी क्लास वो है सिचुएशन क्लास। सिचुएशन का मतलब है कि कंपनी कहाँ डोमिसाइल करती है, कहाँ पे कंपनी लाई करती है, उसका प्लेस, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, उसके प्लांट कहाँ लगे हुए होंगे, और ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। अगर वो चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत वो चेंज किया जा सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, कंपनी क्या बनाएगी, खाने पीने की चीज़ें बना रही है, लाइक जैसे पेप्सी वालों ने स्टार्ट में पेप्सी का ही फ्लेवर बनाया, फिर उन्होंने और फ्लेवर भी पास करा लिए और फ्लेवर भी बनाना शुरू कर दिए, फिर उन्होंने लेस भी बना दिया कि ये हमारा इसी के साथ एक मिलता जुलता प्रोडक्ट है। उसके बाद लाइबिलिटी क्लास है। लाइबिलिटी क्लास के अंदर कंपनी की जिम्मेदारियों के हवाले से, इसी तरह फिर नेक्स्ट उसका है लाइबिलिटी क्लास के हवाले से कि लाइबिलिटी कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे उनकी क्या होगी, वो उस हद तक होगी जितनी हद तक उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। उसके बाद कैपिटल क्लास है कि कंपनी मैक्सिमम अपने जो अमाउंट है वो कितनी लोगों से लेगी और कारोबार किस एक्सटेंट तक करेगी, यानी मैक्सिमम का तयन। और फिर वो जितना पैसा यानी लोगों से लेना होगा वो किस हिसाब से लेंगे, यानी उसको कितने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके लेंगे। कंपनी की कोशिश होती है जब लोगों को अट्रैक्ट करे कि हमारे शेयर्स ख़रीदें तो बड़ी उसकी कम वैल्यू रखी जाती है ताकि मैक्सिमम लोग उसे परचेज़ करने के लिए विलिंग हो जाएं। कंपनी के शेयर 10 रुपये 12 रुपये से शेयर शुरू होते हैं। 10-12 रुपये की अमाउंट बच्चे के पास भी होती है, कोई 10 शेयर ख़रीद लेता है, कोई 1000, कोई 2000, कोई 2 लाख शेयर। इस आसानी से कंपनी के पास पैसा भी इकट्ठा हो जाता है, पब्लिक एट लार्ज उसके लिए विलिंग हो जाती है ख़रीदने के लिए। फिर कंपनी के जो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उनकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। कंपनी के शेयर ऐसे ही होते हैं जिस तरह हमारे पास करेंसी नोट होते हैं, ऊपर पार वैल्यू वही होती है जो 10 की होती है, लेकिन वो बिकते जब मार्केट वैल्यू उनकी इंक्रीज़ हो जाती है तो ज़्यादा रेट के साथ बिकते हैं। यानी ऊपर 10 ही लिखा होता है, लेकिन जब वो सेल होते हैं कोई 12 का, कभी 15 का, कभी 18 का, वो अप एंड डाउन चलता रहता है। जिस तरह हम 10 रुपये वाला नोट की जो कॉपी है वो ईद के मौके पे ख़रीद रहे होते हैं, 1200 की ख़रीद रहे होते हैं 1000 रुपये के नोट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर इसका हिस्सा होती हैं।